हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्यूइंग थ्योरी का मॉडल नंबर वन। मॉडल नंबर वन सिंपली बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि भाई जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो मॉडल नंबर वन है कि नहीं। तो मेनली पहले तो नोटेशंस देखनी है क्या दी गई है। अगर कुछ इस तरह की नोटेशन आपको दिख रही है, मतलब सपोज कि अगर दिया गया है तो उसके अंदर मॉडल नंबर में वन में अगर आपको वन दिया गया है, वन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो सिर्फ एक ही होगा। यूँ समझ लो कि अगर सर्विस विंडो हुई तो वो एक ही होगी, मल्टीपल नहीं होगी। ठीक है? अगर मल्टीपल हुआ तो वो मॉडल नंबर 2 है, बट अगर सिंगल सर्विस सेंटर की बात हो रही है तो वो मॉडल नंबर 1 है क्यूइंग का। ठीक है? तो अब बात करते हैं मॉडल नंबर 1 की। तो मॉडल नंबर 1 के बेसिकली असम्पशन्स हैं, जो मैं आपको दिखा दूँ। बेसिकली आपको याद रखना ये है हमारा मॉडल नंबर 1 का नोटेशन, जो आपको कंपल्सरी याद रखना है। ठीक है? ये जो नोटेशन है ये वाला, ये तो दोनों में सेम ही रहने वाला है। दोनों मॉडल्स के अंदर ये नोटेशन सेम ही होगा। ये इसलिए कन्फ्यूजन होगा। बट अगर आपको बताना है कि भाई मॉडल नंबर 1 है कि मॉडल नंबर 2, तो आपको यहीं से इतने से पार्ट से ही पता चलेगा। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है मतलब सिंगल सर्विस प्रोवाइडर मतलब मॉडल नंबर 1 कि जहाँ पे लाइन बड़ी है, एक ही क्यू है और सर्विस प्रोवाइडर एक ही है। ठीक है? तो वो मॉडल नंबर हमारा 1 हुआ। अगर यहाँ पे ऊपर जो MM1 दिया गया है, अगर वहाँ पे अगर आपको स्मॉल m इस तरह से अगर दिया गया तो ये M डिनोट करता है मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर। मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर मतलब हमारा मॉडल नंबर 2। ठीक है? तो अभी पहले मॉडल नंबर 1 की एकदम प्रॉपर A to Z बात कर लेंगे, क्या-क्या फ़ॉर्मूलाज़ हैं। वैसे क्यूइंग के हमारे एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, बेसिकली मॉडल्स तो आते ही हैं, बट मॉडल के साथ-साथ उसके ऑप्शन में उसका एग्ज़ाम्पल भी पूछा जाता है। ठीक है? जब भी हमारे 2 मॉडल्स कंप्लीट हो जाएँगे उसके बाद हम डेली 2-2 एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, तो 5 दिन में आराम से हमारा क्यूइंग खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मॉडल नंबर 1 के असम्पशन्स बात करते हैं। तो असम्पशन सिंपल ही है कि भाई जो अराइवल है, ठीक है? जो पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे अराइवल है कंज्यूमर्स का, वो फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। दोनों के अंदर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा और इंटरवल अराइवल भी होगा, वो भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा। दोनों के अंदर ये असम्पशन है वो सेम ही रहेगा। ठीक है? फर्स्ट असम्पशन एंड सेकंड असम्पशन दोनों मॉडल्स के अंदर सेम ही रहने वाले। ठीक है? अब तीसरा असम्पशन जो बाकी मॉडल से इस मॉडल को अलग करता है वो है कि देयर इज ओनली वन सर्विस विंडो अवेलेबल, मतलब सर्विस प्रोवाइडर कितना होगा? एक ही होगा। ठीक है? यही हमारे मॉडल नंबर 1 का मेन असम्पशन है कि भाई यहाँ पे सर्विस विंडो एक ही होती है। ठीक है? ये हमारा मेन असम्पशन है, इसको स्टार बना रहा हूँ, कंपल्सरी याद रखिएगा, ये हमारा मेन असम्पशन है। उसके बाद फोर्थ assumption is the capacity of queuing found infinite। ठीक है? इनफाइनाइट मतलब इंफिनिटी। आप यहाँ पे साइन देख रहे हो, ये हमारी क्यूइंग का लेंथ है और क्यूइंग के बाद किस प्रोवाइड में हो जाएगा, डिसिप्लिन क्या होगा, फीफो या दूसरा कोई होता है उसका। ठीक है? तो कैपेसिटी है वो क्यूइंग की, वो इन्फिनिटी है कि भाई इन्फिनिटी की भाई कितनी भी बड़ी लाइन हो, लाइन बन सकती है, कोई इशू नहीं। ठीक है? और फिफ्थ है कि भाई फीफो डिसिप्लिन फॉलो होता है इस क्यूइंग सिस्टम के अंदर। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला एफ होता है फर्स्ट इन। ठीक है? फर्स्ट, उसके बाद आई होता है इन, दूसरे बाद उसके बाद एफ दिया फर्स्ट और बाद में ओ आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब होता है फीफो। मतलब जो सबसे पहले आया। ठीक है? जैसे कि 3 जन हैं। ठीक है? ठीक है? 3 जन आए, नंबर 1 जो है वो सबसे पहले अराइव हुआ है, नंबर 2 उसके बाद, नंबर 3 उसके बाद। ठीक है? और ये हमारा सर्विस सेंटर है और एक सर्विस विंडो। ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट जो आया वो, ठीक है? फर्स्ट इन होगा मतलब पहला ही पहले जाएगा और सर्विस लेगा और फर्स्ट ही क्या हो जाएगा?
आउट हो जाएगा, सर्विस लेके क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फीफो। ठीक है, फीफो डिसिप्लिन के भाई फर्स्ट जो आया वही, उसी को ही फर्स्ट सर्विस मिलेगी और वही सबसे पहले बाहर जाएगा, क्यूइंग का मेन। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे एक दिया गया है कि सपोज नंबर ऑफ अराइवल लेम्बडा इज एज फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरेज सर्विस टाइम। देखिए हमने नोटेशंस पहले ही मेंशन कर दी थी, 1/म्यू, म्यू होता है हमारा एवरेज सर्विस टाइम। Follow exponential distribution when mu is the average service rate. Then Pn equals to probability of n unit in a queuing system when n equals to 0, 1, 2, 3. Number of person कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और P0 is probability of there is a no unit or consumers in a queuing system के P0 अगर आपको दिखाई दे मतलब कि वहां पे लाइन पे कोई भी कस्टमर है ही नहीं, मीन्स द सर्विसमैन प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा इंसान, वो क्या होगा, बिकम वर्कलेस। अब इस तरह के एग्जाम्पल के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई जो पर्टिकुलर इंसान है वो वर्कलेस रहेगा। तो P0 अगर आपको फाइंड करना हो ना तो सिंपली 1 माइनस पी एन कर दो। पी एन हमारा क्या था कि भाई क्यूइंग सिस्टम के अंदर पर्सन है, एन यूनिट्स हैं, अगर उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दे तो जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो क्या होगी, P0 ही होगी ऑब्वियसली, कि भाई उस टाइम में वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, सर्विस प्रोवाइडर हमारा जो है वो क्या होगा, वर्कलेस होगा। ठीक है, तो ये चीज याद में रखिएगा मेन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो बीकॉम की बुक्स में आप पॉइसन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से जान सकते हो कि भाई ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे थियरम की। यहाँ से हमारा थियरम स्टार्ट होता है। बेसिकली सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हमारा पी एन ई। ठीक है, पी एन ई ऊपर सबसे पहले पी एन लिखा हुआ है, मतलब पी एन ई। पी एन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस लेमड़ा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई विथ लेमड़ा अपॉन म्यू की एन पावर। ये हमारा पी एन का फॉर्मूला है। याद रहे ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, और पर्टिकुलरली जब भी एग्जांपल के अंदर ये चीज बोली जाए कि भाई कितने प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई वो जो कंज्यूमर्स हैं वो लाइन में खड़े रहे होंगे, तो ये हमारी वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जाए कि भाई ये प्रोबेबिलिटी कितनी है कि भाई पर्टिकुलर क्यूइंग के अंदर एक भी इंसान ना हो, तो वो P0 हो जाता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ता है। और यहाँ पे इसको शॉर्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोटेशंस के अंदर भी मैंने आपको मेंशन किया था, वो था रो का। रो का फॉर्मूला होता है लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू। अब जहां पे भी आपको लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू दिख रहा है वहां पे आप क्या पुट कर सकते हो, रो पुट कर सकते हो। तो एक नया फॉर्मूला बनता है 1 माइनस रो मल्टीप्लाई विथ रो डिवाइड विथ की एन पावर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। पहला फॉर्मूला हमें मिल गया। किसका फॉर्मूला मिला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट इन अ क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं P0 की। P0 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो P0 मतलब n इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है, देखिए यहाँ पे n है बट यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, n इक्वल्स टू क्या है, 0। तो इस फॉर्मूले के अंदर जहां पे भी n है वहां पे आप 0 पुट कर दो, मतलब कि 1 माइनस रो मल्टीप्लाई विथ रो की 0 पावर। अब हम सब जानते हैं अगर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की अगर 0 पावर है तो वो क्या बनता है, 1 ही बनता है। ठीक है, तो ये तो हट जाएगा, तो बचा क्या, 1 माइनस रो, या फिर फॉर्मूले की बात करूं तो 1 माइनस लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू। तो ये हो जाएगा हमारा P0 का फॉर्मूला। अगर आपको P0 का फॉर्मूला चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूं कि वेयर
lambda divided by mu, rho equals to lambda divided by mu is traffic intensity means, इसका मतलब क्या होता है ट्रैफिक इंटेंसिटी मीन सर्वर हैज टू वर्क, उसको वर्क करना पड़ेगा ही, ऐसा। ठीक है कि भाई जो सर्वर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्वर है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर वर्क करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बिजी ही रहने वाला है। ठीक है, अगर ट्रैफिक है, इंटेंसिटी है, ट्रैफिक इंटेंसिटी मतलब बहुत बड़ी लंबी रो है, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ऐसे बैठा नहीं रहेगा, उसको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं नीचे डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं एल एस का। एल एस मैंने आपको बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इन क्यूइंग सिस्टम। एस है मतलब क्यूइंग सिस्टम की बात हो रही, इन द क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, एस अगर मेंशन हुआ है मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एल एस, और एग्जाम्पल के अंदर भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साथ में सिस्टम लिखा हुआ है, या तो फिर वो एल एस होगा या डब्ल्यू एस होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। सिस्टम बोला है मतलब एस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एन, क्योंकि हम सब जानते हैं क्यूइंग का जो अराइवल रेट है वो किसको फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n मल्टीप्लाई विथ पी एन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n मल्टीप्लाई विथ पी एन की वैल्यू हमें मिली हुई है, क्या है, 1 माइनस रो मल्टीप्लाई विथ रो की n पावर, 1 माइनस रो, रो की n पावर। ठीक है, ये हमें मिला हुआ है। अब समेशन किसको लागू पड़ेगा, जो ये समेशन हमने दिया है जिसके साथ n वैल्यू होगी, मतलब इसको लागू पड़ेगा, इसको लागू पड़ेगा। बट ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है क्योंकि उसको समेशन लागू नहीं पड़ता। अगर समेशन लागू नहीं पड़ता तो उसको क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं। समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n मल्टीप्लाई विथ समेशन रो n। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वेयर देयरफॉर समेशन n 0 टू इंफिनिटी n मल्टीप्लाई विथ रो n इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैपिटल एस, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। देयरफॉर यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस रो, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई एस, तो मल्टीप्लाई विथ कैपिटल एस, ये हमारा फॉर्मूला बना। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद का अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा अब होगा सो कैपिटल एस इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू या फिर 0 टू इंफिनिटी n मल्टीप्लाई विथ रो n। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लाएंगे। अब इंफिनिटी तक वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम पर्टिकुलर n की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, वगैरह वगैरह ऐसे। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 0 मल्टीप्लाई विथ रो 0 प्लस समेशन है मतलब प्लस साइन होंगी सभी के बीच में, 1 मल्टीप्लाई विथ रो की 1 पावर प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ रो की 2 पावर प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ रो की 3 पावर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा n समेशन n, यहाँ तक जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम समेशन को खोल रहे हैं इन शॉर्ट में। पहले 0 पुट किया क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, जहाँ पे भी n दिख रहा है वहां पे पहले 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको खोल दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे नाउ इन
the both side multiply रो। रो को हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई विथ रो करना है। तो यहाँ पे होगा, हो जाएगा क्या, रो एस इक्वल्स टू 1 समेशन सॉरी रो जीरो सॉरी रो स्क्वायर प्लस 2 रो की 3 पावर, क्योंकि यहाँ पे सभी पे मल्टीप्लाई विथ रो हो रहा है, ठीक है, इसलिए एक एक पावर बढ़ रही है, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ रो की 4 पावर प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ रो की 5 पावर, ऐसे कंटिन्यूअस बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा n समेशन n प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। नाउ टेक डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, मतलब कि इन दोनों का, मतलब कि यहाँ पे होगा s माइनस रो s का डिफरेंस। तो सबसे पहली रो थी, उसमें हमें वैल्यू मिली हुई थी कुछ रो प्लस 2 रो स्क्वायर। ये जीरो वाली वैल्यू मैं नहीं ले रहा हूँ, और आगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो भी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1 अगर कोई पावर नहीं है तो 1 तो है ही, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू नहीं है तो 1 तो है ही, ठीक है, इसलिए लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 3 सिग्मा सॉरी रो की 3 पावर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, बीच में नेगेटिव साइन, डिफरेंस ले रहे हैं। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, 1 सिग्मा सॉरी रो की 2 पावर प्लस 2 रो की 3 पावर प्लस 3 रो की 4 पावर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें, एक दूसरे में से नेगेटिव माइनस कर दें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें से कॉमन निकल सकता है कुछ, तो यहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हो s को, s कॉमन निकाला तो यहाँ से s निकला तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा रो, s मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस रो, ये सब बन जाएगा इक्वल्स टू। और इन दोनों का डिफरेंशिएशन अगर आप निकालो, अगर आपको नेचुरल नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स और इन सब का अगर नॉलेज होगा, तो इन दोनों के अगर पावर्स का डिफरेंशिएशन निकाले तो इसका आंसर आएगा रो प्लस रो की 2 पावर प्लस रो की 3 पावर, डॉट डॉट डॉट, रो की n पावर, इस तरह से इसका आंसर आएगा। और इसको अगर मैथमेटिकली नोटेशन हमें देनी हो, तो यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं s मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस रो इक्वल्स टू, इसको नोटेशन मिलती है रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो s मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस रो जहां पे भी आपको दिखे, वहां पे आप रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो कर सकते हो, बट हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए किसकी वैल्यू, s की, कैपिटल S की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 1 माइनस रो मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइडेशन में जाएगा, सामने डिवाइडेशन में भी 1 माइनस रो ही है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस रो मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस रो हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो की 2 पावर, मतलब 1 माइनस रो का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, आपको s की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करोगे, नाउ रिजल्ट नंबर 4 substituted in result नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4 का जो आंसर आया उसको आपको क्या करना है, रिजल्ट नंबर 3 में देना है, ठीक है। रिजल्ट नंबर 3 हमारा एक्चुअली होगा ये है हमारा रिजल्ट नंबर 3, मैं लिखना भूल गया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 या रिजल्ट नंबर 3 बनेगा। अब इसके अंदर s की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, तो
ये जो फॉर्मूला था रिजल्ट नंबर 3 था वो किसका फॉर्मूला था? तो भाई कैपिटल एल एस का, ठीक है, सिस्टमेटिक सिस्टम का, सिस्टमेटिक क्यू का फॉर्मूला था एल एस का, लेंथ मेजर करने का। तो वो फॉर्मूला था 1 माइनस रो मल्टीप्लाई विथ एस, ठीक है। तो अब एस की जगह पे इक्वेशन नंबर 4 का जो आंसर है वो हम पुट करेंगे 1 माइनस रो मल्टीप्लाई विथ रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो होल स्क्वायर, ठीक है। अब सामने मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेशन में है तो कट होगा, एक दूसरे को कट करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्वायर था तो एक तो बचेगा, ठीक है। तो एल एस का फॉर्मूला आपको मिला एल एस इक्वल्स टू रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो, ठीक है। ये आपका एल एस का फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब जहां पे भी लेंथ ऑफ सिस्टमेटिक सैंपलिंग ऐसा आपको एग्जांपल के अंदर दिखाई दे तो आपको एलएस का ये फॉर्मूला रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो का फॉर्मूला पुट करना है, जहां पे रो इक्वल्स टू क्या है, लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू करके आपको रो फाइंड कर देना है, और जो भी रो फाइंड होगा उससे आप एलएस आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हमें ओरिजिनली जो इक्वेशनिक फॉर्म में अगर रिलीज करना हो तो हम क्या करेंगे कि भाई रो की जगह पे हम लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एलएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रो पहले ऊपर रो दी गई है मतलब लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाले में, तो ये एलसीएम होगा म्यू माइनस लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू ऊपर लेमड़ा बाय म्यू, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा, ऊपर की बात करते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, मतलब ये चला जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा म्यू लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू मल्टीप्लाई विथ म्यू माइनस लेमड़ा। कुछ कट हो रहा है तो भाई म्यू म्यू कट हो सकता है, तो यहाँ पे एल एस का फॉर्मूला आपको मिला लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू माइनस लेमड़ा। ये आप एग्जांपल के अंदर यूज कर सकते हो। ये है आपका इक्वेशन नंबर 6। छठा फॉर्मूला आपको मिला है एलएस का। एलएस के दो इसी तरह से सभी के दो दो फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, ठीक है। जो भी अच्छे से याद रहे वो आप पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं, अब फाइंड करेंगे एल जी, सॉरी एल क्यू, जी नहीं क्यू, ठीक है, ये क्यू होता है जी नहीं, एल क्यू। क्यू मतलब क्यू, क्यूइंग, ठीक है, मतलब लाइन। तो ये होगा एवरेज एक्सपेक्टेड क्यूइंग लेंथ। भाई लेंथ कितनी है, एल रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ठीक है। एल एस का मतलब होता है लेंथ ऑफ क्यूइंग सिस्टम, ठीक है। अब हाँ, पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं, एल एस और एल क्यू के बीच में फर्क क्या है, मतलब के क्यूइंग सिस्टम, ठीक है, क्यूइंग सिस्टम और क्यूइंग लेंथ, एल एस और एल क्यू के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, अब समझो। एक एग्जांपल देता हूं, एक लाइन है, ये पर्टिकुलर क्यूइंग के अंदर पर्टिकुलर कस्टमर्स आपके खड़े हुए हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर एक ही सर्विस विंडो है क्योंकि ये मॉडल नंबर 1 सीख रहे हो, ठीक है। तो ये जो है क्यू, ठीक है, ये क्यू जो आपकी बनी हुई है, ठीक है,
बस सिर्फ अगर कस्टमर्स कितने हैं, उनकी लेंथ कितनी, अगर वो अगर आपको काउंट करना हो ना, तो ये है क्यूइंग लेंथ। इसको बोला जाता है एल क्यू। ये है आपका एल क्यू, ठीक है, ये आपका एल क्यू बनता है। बट क्यूइंग तो है ही, प्लस अब जो भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है आपका, ठीक है, वो टाइम तो लगाएगा ही ना। ऑब्वियसली बात है कि भाई पर्टिकुलर लाइन से आप वो सर्विस प्रोवाइडर के पास गए और पर्टिकुलर चीज का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर बनाने में या फिर ऑर्डर लाने में भी तो टाइम लगता है ना, ठीक है। तो उसका भी मेजर करके, इन दोनों का अगर साथ में मेजरमेंट हो, ठीक है, इन दोनों का मतलब कि लाइन में भी खड़ा हुआ है और इंसान पर्टिकुलर सर्विस भी ले रहा है, उन दोनों की अगर वैल्यू की कैलकुलेशन साथ में किया जाए तो उसको बोला जाता है क्यूइंग सिस्टम, एल एस।